हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं। हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि इनके गुणधर्म क्या होते हैं, साथ में हम इनकी पहचान कैसे करते हैं। तो हमारे पास पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यह नाम से स्पष्ट कर रहा है कि समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जब सभी भुजाएं बराबर होंगी तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो इसका डायग्राम हम कुछ ऐसा बनाते हैं। अब यहाँ त्रिभुज में आप देख सकते हो कि ये जो कॉर्नर है इनको हम शीर्ष कहते हैं। ये त्रिभुज के जो कॉर्नर है इनको हम शीर्ष कहते हैं, और ये जो लाइनें हैं इनको हम भुजाएं कहते हैं। ये 3 लाइनें हैं तो मतलब 3 भुजाएं, और 3 कॉर्नर मतलब 3 शीर्ष हैं त्रिभुज के। अब इन तीनों शीर्षों को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। अब ए बी सी को हम इनको माप दे देंगे, कोणों के माप। तो यहाँ क्या है 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने तीनों कोणों को माप समान रूप से दिया हुआ है। तो समान इसलिए दिया है तीनों कोणों का माप क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या है, समान होती हैं। तो यहाँ कोण भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसका हम इस त्रिभुज की परिभाषा कुछ हम ऐसा डिफाइन करेंगे। समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा कोण भी सभी बराबर होती हैं। ठीक है ना, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू तो हम ले लेते हैं त्रिभुज एबीसी। ठीक है ना, त्रिभुज एबीसी। तो अब देख सकते हैं कि त्रिभुज भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा CA। ठीक है ना, आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे इसको AB इक्वल BC इक्वल CA, मतलब तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। और जब तीनों भुजाएं बराबर तो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों भुजाएं जब बराबर हैं तो कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। सभी कोणों का माप क्या है, 60 डिग्री। अब अगला त्रिभुज हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ये भी नाम से स्पष्ट कर रहा है अपनी परिभाषा। इसको हम बोलते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे। इसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसका डायग्राम हम कुछ ऐसा बनाते हैं। इसके शीर्षों के नाम दे देते हैं ए बी सी। इसके हम शीर्षों में कोणों के माप लिख देते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ दो कोण हम बना लेते हैं 45 डिग्री के। ये 45 डिग्री। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है ना, भुजा के सम्मुख कोण क्या है, बराबर है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं क्या है, सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर, तो यहाँ आप देखोगे कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। और इनकी सामने की भुजा भी क्या होगी, इनकी सामने की भुजा क्या है, कौन सी है, AC है। तो AC बराबर होगी AB के, है ना, या फिर CA बराबर होगी AB के। तो ये सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, ये सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ऐसा, इसकी परिभाषा डिफाइन कर सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं, ठीक है ना, दो भुजाएं तथा दो कोण, ठीक है ना, ये दो कोण आपस में बराबर होते हैं। ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आपको सिंपल सा समझना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं तथा दो कोण आपस में बराबर होते हैं। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है त्रिभुज ABC, ठीक है ना। तो AB इक्वल CA नॉट इक्वल BC, ठीक है ना। AB भुजा CA के बराबर है और BC के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल BC।
जब ऐसा है तो यहाँ कोण कौन से बराबर है, बी और सी, ठीक है ना। ये सिचुएशन आ रही है, ए बी भुजा बराबर है सी ए के, और ये दोनों भुजाएं नॉट इक्वल है बी सी के, ठीक है ना, बी सी भुजा बराबर नहीं है। अब यहाँ कोण में देखेंगे तो कोण बी और सी बराबर है, जबकि कोण ए नॉट इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे कोण बी इक्वल टू कोण सी नॉट इक्वल कोण ए, ठीक। अब अगला त्रिभुज हम देखेंगे। अगला त्रिभुज हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, अब ये नाम से स्पष्ट कर रहा है, विषम मतलब होता है असमान, बाहु मतलब भुजा, तो जिसकी भुजाएं क्या है, असमान हो, जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। और जब सभी भुजाएं असमान होगी तो सभी कोणों का माप भी असमान आएगा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। अब इसका डायग्राम हम कुछ ऐसा बनाएंगे। अब ये हमने शीशों के नाम दे दिया। अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, आप देख सकते हैं कि ये भुजाएं क्या है, आपस में असमान है, ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल सी ए। जब भुजाएं असमान है तो कोण भी इनके क्या होंगे, कोण ए कोण बी कोण सी असमान होंगे। तो हम इसकी परिभाषा कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं तथा कोण असमान होते हैं। विषम बाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं तथा कोण असमान होते हैं, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। आपको ये भी ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। माप यहाँ चाहे कुछ भी हो, त्रिभुज के कोणों का माप ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, बट तीनों कोणों का माप जो होगा वो 180 डिग्री ही होगा। यदि ये वो एक त्रिभुज है वो, तो उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं विषम बाहु त्रिभुज को। त्रिभुज ए बी सी, अब यहाँ देखोगे आप, ए बी नॉट इक्वल बी सी भुजा, बी सी नॉट इक्वल सी ए भुजा, ये भुजाएं आपस में क्या है, असमान है विषम बाहु त्रिभुज की। तो यहाँ लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल सी ए। जब भुजाएं आपस में क्या है, असमान है, तो कोण ए नॉट इक्वल कोण बी नॉट इक्वल कोण सी, कोण भी आपस में क्या होंगे, असमान होंगे। तो कोण ए नॉट इक्वल कोण बी नॉट इक्वल कोण सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को हम बोलते हैं अक्यूट ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज को हम कहते हैं अक्यूट ट्रायंगल। अब न्यून कोण त्रिभुज में आप समझिएगा कि एक कोण क्या होगा, सॉरी, न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोणों का, ठीक है ना, सभी कोणों का मान क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में ही सारे कोणों का मान होगा। तो यहाँ न्यून कोण त्रिभुज कुछ ऐसा इसका डायग्राम बनता है, और हम इसको ऐसे माप देते हैं, है ना, सभी कोणों के। यहाँ 80 डिग्री है, यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी कोणों का मान क्या है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है। 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री के नीचे होगा, या फिर 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण का मान, ठीक है ना, 90 डिग्री से कम। तो 0 से 90 डिग्री के बीच का मान ही सभी कोणों में रहेगा। तो हम ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। तो हम इसकी परिभाषा कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण, न्यून कोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए अगला है, जो हमारे त्रिभुज में सबसे इंपॉर्टेंट त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। ये समकोण त्रिभुज आपको ट्रिग्नोमेट्री में, पाइथागोरस प्रमेय में भी उपयोग किया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब समकोण त्रिभुज का मतलब ही होता है एक कोण जिसका 90 डिग्री का बनता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, हम उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। बाकी के दो कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। तो हम उनको एक समान भी बना सकते हैं और असमान भी बना सकते हैं दो कोणों को। तो चलिए हम उसी को आपको समझाते हैं डायग्राम के थ्रू। तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज का एक डायग्राम है, ठीक है ना। हम इसको माप दे देते हैं यहाँ।
तो ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये आ गया 45 डिग्री। अब यहाँ आप देख सकते हो कि हमने क्या माप दिया है, एक 90 डिग्री है, ठीक है ना, एक समकोण त्रिभुज है, एक 90 डिग्री रहेगा ही। अब दो कोणों का मान क्या है, 45 डिग्री। यदि दोनों कोणों को मान को जोड़ दिया जाए तो ये 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये तीनों कोणों का योग क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये 45 है, तो अभी कोणों की सम्मुख भुजा क्या होगी, दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। इस स्थिति में ये आपका पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये आपका पालन कर रहा है उस नियम का। कैसे कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के या फिर कर्ण के बराबर होता है ना, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ आप देख सकते हो आधार ये लंब होती है, ये कर्ण होती है पाइथागोरस में। अब ऐसे यदि सिंपल वे में इसको समझो तो यदि ये असमान हो, ठीक है ना, ये असमान भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 45 है तो ये 44 डिग्री भी हो सकता है, यहाँ 43 डिग्री हो सकता है। ठीक, तो ये असमान भी हो सकते हैं। तो हमें कुछ यहाँ देखना नहीं है, बस एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए हमें इसकी पहचानने के लिए, ठीक है ना। इसकी पहचान के लिए एक कोण 90 डिग्री का यदि बन रहा है तो वो कौन सा त्रिभुज है, वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो हम इसकी परिभाषा कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है तथा अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं। अन्य दो कोण क्या होंगे, न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम होंगे। ये फिक्स नहीं कि ये दोनों बात एक समान होगी, बट 90 डिग्री से कम को ही हम न्यून कोण कहते हैं, ठीक है ना। जो 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। तो इसकी परिभाषा ये डिफाइन हुई। चलिए अब अगला देखेंगे हम, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है ना। अधिक कोण त्रिभुज, अब अधिक कोण त्रिभुज का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ठीक है ना। अधिक कोण जिस त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है, अधिक कोण बोल रहा है मतलब जिस त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो उसको हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ ऐसा, इसको हम कोणों को माप देंगे। यहाँ 37 डिग्री, ठीक है ना, 37 डिग्री, यहाँ है 96 डिग्री और यहाँ है 47 डिग्री, है ना, 47 डिग्री। अब यहाँ आप देखो कि त्रिभुज के एक कोण का माप क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, बट तीनों कोणों का माप क्या है, 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज होने के लिए तीनों कोणों का मान क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज होगा, ठीक है ना। तो तीनों कोणों का माप क्या है, 180 डिग्री, बट एक कोण का मान क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। अब एक कोण का मान 90 डिग्री से जब ज्यादा होगा तो इसे हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज और बाकी दो न्यून कोण होंगे, ठीक है ना। तो हम इसको कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना, ऐसे त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है। ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है, अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए गाइस, आशा करता हूं कि आपको हमने सभी 6 प्रकार के त्रिभुजों के बारे में बताया है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कि ये त्रिभुज की हम पहचान कैसे करेंगे, इनके गुणधर्म क्या हैं। तो इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी प्रकार चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।